5, 10, 20 की छोटी बचत एक दिन बड़े सपनों को पूरा कर सकती है। तो आज से बचत करना शुरू कीजिए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। आशा करते होंगे आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो आज मैं अपने छोटी छोटी रकम की 10 टिप्स में आप लोगों का अपने मन से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। टिप्स नंबर 1, रोज़ थोड़ी थोड़ी बचत करें। रकम चाहे 5 हो, 10 हो, 20 हो। ये मत सोचो कि ये छोटी रकम है। आप नहीं जानते कि अगर ये हम एक महीने में, अगर ज़्यादा नहीं है तो अगर हम एक महीने में ही अगर इनका जोड़ के आप हिसाब लगा सकते हो जितना हो, तो आप एक बड़ी रकम इकट्ठा होती है। टिप्स नंबर 2, कमाई का कम से कम 10% हिस्सा बचत के लिए रखें। आप लोग देख सकते हो, हमारे हस्बैंड दुकान है, तो उसमें डेली के 1000 रुपये कमा कर लाते हैं। 1000 हो, 900 हो, तो उसमें से मैं कितने 500 रुपये खर्च के लिए डेली लग जाते हैं। तो अपनी बेटी के लिए मैं डेली 20 रुपये तो डालती हूँ, उसकी छोटी रकम उसको, और 50 या 100 रुपये जैसे धंधा बिक्री हो जाएगी तो मैं अपनी गुल्लक एक की हूँ जिसमें मैं अपने 100 रुपये डेली डालती हूँ अपने लिए। टिप्स नंबर 3, बचत के लिए गुल्लक रखें। ये अगर तुम लोग आप लोग एक बार एक गुल्लक लेके देखो। गुल्लक में क्या होता है, गुल्लक में अगर एक बार रुपए चले जाते हैं तो वो वापस नहीं निकलते हैं, और हमारा मन भी नहीं होता है अगर गुल्लक में रुपए जाए। अगर आप लोग यहाँ वहाँ कहीं पर्स में या कहीं अलमारी में कहीं पे भी अगर रख दोगे, तो कभी इमरजेंसी में कुछ काम हुआ तो हम लोग ये सोचते हैं चलो रखे हैं रुपए, वही खर्च कर लो, तो हम लोग तुरंत निकाल कर वही खर्च कर लेते हैं। अगर वही रकम गुल्लक में चली जाएगी तो आपकी सेफ रहेगी। और टिप्स नंबर 4, छोटे खर्चों पर नियंत्रण रखें। छोटे छोटे खर्चों में नियंत्रण रखें। जैसे कि आप लोग छोटे छोटे खर्च करोगे तो महीने के एक बहुत बड़ा खर्च हमारे जीवन में या लाइफ में एक प्रकार का बोझ हो जाता है। अगर हम लोग छोटे छोटे खर्च करेंगे तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये पैसे जाते कहाँ हैं। जाते इसमें है कि हम लोग छोटे छोटे खर्च करते हैं, उसी में चले जाते हैं। तो हम लोगों को हर महीने यही संदेह होता है कि हमारे पता नहीं पैसे कहाँ जाते हैं, बचत नहीं होती है। सबसे बड़ा मेन मोटिवेशन यही है कि जितने की ज़रूरत हो वो करो, ये फालतू के खर्च नहीं से हम लोग बचें। टिप्स नंबर 5, हर महीने खर्चों का हिसाब रखें। किराया, अगर खुद का घर है तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली में किराए पर ही रहते हैं क्योंकि उनको कमाना है। किराया हो गया, राशन हो गया, घर खर्च के, तो आप ये मत सोचो कि अंदाज़ है कि हाँ इतने खर्च होंगे। हर महीने जितना खर्च हो, हर महीने डेली, तो आप लोग एक नोटबुक करिए, उसमें अपना एक एक रुपये का हिसाब रखिए। क्योंकि अगर आगे चल कर हमें कुछ हम लोगों का कुछ ऐसा बात हो जाती है कि बताओ कहाँ चले गए पैसे, मैंने हर महीने बचाती हूँ, कहाँ चले गए, तो वो लिखी रहेगी तो हमें पता चलेगा कि कौन पैसे कहाँ खर्च हुए हैं। अब टिप्स नंबर 6, इमरजेंसी फ़ंड बनाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखो, हम एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, तो हम लोगों की महीने की आते होंगे, किसी के डेली के रुपए आते हों, तो उसमें से अगर हम लोग बचत भी करेंगे, अगर कोई बीमार हो रहा है, अगर हमें कहीं अर्जेंट में जाना पड़ गया है या कुछ भी दिक्कत आती है, तो हम अपने बचत किए हुए पैसे में हाथ भी नहीं लगाएंगे। उसमें तो अगर हम इमरजेंसी फ़ंड अगर 1000 रुपये हैं, 1000 रुपये डेली के आ रहे हैं, तो अपन 100 रुपये रखो। 100 नहीं रख पा रहे हो तो कम से कम 50 रुपये रखो। मैं तो डेली के 100 नहीं रखती हूँ, 50 तो रखती हूँ मैं इमरजेंसी फ़ंड।
अब आप ही जोड़ लो महीने के कितने होंगे। अगर कहीं भी कुछ काम पड़ता है तो मैं बस सिर्फ वही रुपए लेकर चली जाती हूँ, जिससे हमारी बचत की बचत होती है और ना ही हमारे जमा पूंजी में कोई हानि होती है। टिप्स नंबर 7, बच्चों के भविष्य के लिए नियंत्रण बचत करें। बचत हम अपनी बच्ची के लिए करते हैं। मैंने बताया है, मैं मेरे डेली के 1000 से कम का मतलब धंधा चलता है, तो मैं उसमें क्या करती हूँ, मतलब कभी 500 डाल दिए, कभी 100 डाल दिए, कभी वैसे तो मैं उसके नाम से एक मतलब इधर पे होता है, उसमें 1500 रुपये फ्री मिलते एक साल में। डेली के 100 रुपये जमा करना है। तो आप लोग बता दो, 100 रुपये जमा करेंगे तो 30 से 35 हज़ार रुपये हो रहे हैं एक साल के। तो उसमें मुझे 1500 या 2000 रुपया मतलब एक्स्ट्रा मिलेंगे, फ्री मिलेंगे। तो मैं अपने बच्चे की वही की हूँ। वो पैसे आ जाएंगे, फिर मैं अभी घर जाऊंगी तो अपने बच्ची के लिए बीमा पॉलिसी करा लूँगी, उसमें उसके सारे रुपए डाल दूँगी, ताकि उसके भविष्य की पढ़ाई के लिए, शादी विवाह के लिए, उसी के लिए खर्च हो। और टिप्स नंबर 8, बचत के लिए आदत बनाएं, मजबूरी नहीं। मतलब बचत की एक प्रकार की आदत होती है। हम लोग एक सिंपल से, मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगी। एक होती है कि हमें नहाना है डेली, ये हमारी हैबिट है। ब्रश करना, सुबह उठेंगे, झाड़ू पोंछा, ये सब हमारी हैबिट है। उसी में हम बचत को रखें। ऐसा नहीं कि चलो आज पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, कल बचत कर लेंगे, जब पैसे आ जाएंगे तब बचत। नहीं, पैसे बचत अभी से करनी है। अगर आज से बचत करोगे तो कल तुम्हारे भविष्य के लिए वो एक हमारी सहायता कुछ भी बन सकती है। जैसे गोल्ड बनवा लो, बचत कर हो रही है। सब थोड़ा थोड़ा जोड़कर बड़े सपने पूरे करें। मतलब ये नहीं कि हाँ हमारा अच्छी बचत होगी, पैसे बचने लगेंगे तभी हम बचत करना स्टार्ट करेंगे। नहीं, थोड़ा थोड़ा गोल्ड सिल्वर या घर खरीदना है, कुछ भी करना है तो हमें थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा बड़ा एक अमाउंट बनता है। यानी आप लोगों के पास, बहुत से लोगों की, लेडीज़ों के सपने होंगे, गृहिणी के, मिडिल क्लास लोगों के, मेरे पास गोल्ड की ये चीज़ हो। तो देखो, हम लोगों की इतनी क्षमता नहीं है कि एकदम से हम लोग 10 लाख 20 लाख का मतलब गोल्ड खरीद लें या सिल्वर। हमें थोड़ा थोड़ा 1000 2 हज़ार 3 हज़ार करके गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तब वही जाकर एक बड़ा बड़ा सपना पूरा हो जाता है। या मकान के लिए थोड़ा थोड़ा जोड़ोगे तब बड़ा हो मतलब सपने पूरे होंगे। टिप्स नंबर अब आती है 10। याद रखें, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप लोगों ने एक कहानी सुनी है, अगर हम थोड़ा ही थोड़ी करके बचत करेंगे तब कल जाकर हमारी